कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ अच्छा जा रहा होगा दोस्तों, और बाकी आपका जीवन कोरोना वायरस में लॉकडाउन में निकल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है 2020 कोरोना वायरस के इस इन्फेक्शन के चलते बहुत अच्छा नहीं साबित हुआ, लकी साबित नहीं हुआ। आज हमारे देश में उसमें एक और ख़राब न्यूज़ जुड़ गई, और जो आपको भी पता है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की आज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में डेथ हो गई। और ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ा धक्का है, क्योंकि इरफान खान एक बहुत बढ़िया एक्टर होने के साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। आज ट्विटर भी उनकी इसी बीमारी के चलते, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अमिताभ बच्चन हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, और चाहे क्रिकेटर्स हों, सब ने उनके बारे में बोला और खूब बोला। युवराज सिंह ने कहा कि मैं उनकी इस पीड़ा को समझता हूँ, क्योंकि वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो एक ब्रेन कैंसर का है रूप है, उसके चलते वो युवराज सिंह ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना उन्होंने कष्ट झेला होगा, कितनी बहादुरी से वो लड़े होंगे। अमिताभ बच्चन ने कहा उनकी ये जाने की उम्र नहीं थी, आप बहुत जल्दी चले गए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि, और गृह मंत्री जी ने भी कहा कि हमने एक बहुत अच्छा एक एक्टर खो दिया। 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों आज अगर मैं देखूं तो विकीपीडिया पे मैंने एक इनके बारे में एक नई चीज़ दी, और ये हमारे क्रिकेट से बड़ी रिलेटेड है कि ये बेसिकली देवधर ट्रॉफी के लेवल तक पहुंच चुके थे, इतने अच्छे क्रिकेटर थे। और उसके बाद आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन होता है और फिर टीम सिलेक्शन के लिए होता है। तो देवधर ट्रॉफी तक ये पहुंचे, लेकिन चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे, तो ये फंड की प्रॉब्लम की वजह से उस खेल को आगे नहीं बढ़ा पाए, और उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। तो क्या मुझे को बड़ी खुशी हुई है जानकर कि इरफान खान एक बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे। उसके बाद दोस्तों अगर आज बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में, तो दोस्तों 1988 से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, जब इनकी एक फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे। उसके बाद ये गुमनामी में चले गए। फिर एक, अगर आपको याद हो, 1994 से 1996 के बीच में डीडी नेशनल पर चंद्रकांता सीरियल आता था, उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल नहीं था, बद्रीनाथ अय्यर की इन्होंने भूमिका निभाई थी। और अगर आप इंटरनेट उठाकर देखें तो ये आज भी बड़े अजीब से उसमें किरदार में आपको नजर आ जाएंगे, अगर उस सीरियल को आप वॉच करते हैं या फॉलो करते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी फिल्म आई 2003 में हासिल, जहां से ये थोड़ा सा पहचाने जाना शुरू हुआ। हालांकि मैं इनको नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के लेवल का एक्टर मानता हूँ, और उसी तरह से ये मतलब आर्ट फिल्मों में भी अगर आप देखें इनके रोल तो उनसे कहीं भी कम नहीं है। उसके बाद मकबूल ने इनको स्टारडम दिया। मकबूल 2004 में आई, उन्होंने स्टारडम दिया, और 2005 से रोग में इनको पहले सोलो किरदार मिलने शुरू हुए। उसके बाद इन्होंने कई फिल्में दोस्तों बहुत अच्छी की उसके अंदर, जैसे कि अगर मैं जो पर्सनली आपको बोलूँ तो लंच बॉक्स थी, तलवार थी, अभी 2 साल पहले हिंदी मीडियम थी। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन के साथ पीकू थी, ऐश्वर्या राय के साथ जज्बा थी, जो कमर्शियल फिल्मों का इनका एक लेवल और एक जो स्टेप्स हैं शुरू हो गए। और उसके बाद आन मैं नेटवर्क अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थी, उसमें विलन का रोल था। 2004 में मुझे बहुत बढ़िया फिल्म लगती है, इनका बहुत बढ़िया रोल है, एक मॉमडन गैंगस्टर का इन्होंने रोल किया था, और बहुत अच्छी तरह से उसको इन्होंने निभाया। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने लाइफ इन मेट्रो, साहब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, सारी फिल्में की। तलवार में इनका एक सीबीआई ऑफिसर का बहुत ही अच्छा रोल था। लेकिन इनको अगर हम सही मायने में माने तो 2012 में इनको जब स्टारडम मिला, जब इन्होंने पान सिंह तोमर की, और जब उसके लिए इन्हें 2013 में नेशनल अवार्ड दिया गया, तो वहां से इरफान खान एक स्टार के रूप में स्टेब्लिश हुए। इन्होंने शाहरुख खान के साथ फिर बिल्लू बारबर भी की, जिसका नाम भी बाद में कुछ कंट्रोवर्सी की से बिल्लू कर दिया गया। दोस्तों इनका जब इनको 2000, हालांकि इनकी पहचान और एक अच्छे एक्टर के रूप में स्टैब्लिश जब ये उसके बाद हो गए थे 2004 में मकबूल के बाद इन्होंने कई अच्छी फिल्में कर ली थी। 2011 में इनको पद्मश्री भी दिया गया, बहुत इज्जत इनको 2011 से मिलनी शुरू हुई। लेकिन पान सिंह तोमर ने इन्हें एक बहुत बड़ा एक्टर बना दिया, और उसके बाद ये कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर एक हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से बन गई है हमारे देश के। और मुझे ये वैसे भी पर्सनली अगर मैं मानूं तो बहुत अच्छे कुछ इस वजह से भी लगते हैं कि इन्होंने, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, इन्होंने जिस चीज़ को बोला खुल के बोला। अगर इन्हें अपने रिलीजन में कुछ चीज़ें बोलने के लायक लगी तो इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि हमें केवल अपने खुदा से डरना चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने कहा कि हमेशा जैसे हम खुद हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ है। इनको, इनके बारे में मैंने सुना था, इनको अपनी तारीफ वगैरह सुनना भी अच्छा नहीं लगता था। एक इनके बारे में एक बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया फैक्ट आपको बताऊं कि जब ये बचपन में थे तो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, इनको सजा भी स्कूल में कई बार मिली। लेकिन इस एक्टर ने, इतना महान एक्टर था और इतनी, और सेल्फ मेड एक्टर था, क्योंकि परिवार में कोई एक्टर नहीं था,
तो दोस्तों इन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो जैसी हॉलीवुड मूवीज भी की, जिसको इंग्लिश बोलनी ना है वो जो एक्टर है इतने अच्छे काम करे। लेकिन पता नहीं क्यों एक अच्छा इंसान कभी कभी जिंदगी में थोड़ा सा पिछड़ जाता है, वो मैंने इनके साथ भी देखा। जैसे इनको 2018 से कुछ पहले इन्होंने ये बोला कि अब मेरी ज़िंदगी में मैंने संघर्ष, पूरे जीवन संघर्ष किया, अब मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ मैं मिलने का टाइम आ गया और मैं इसको पूरा एंजॉय करूंगा। तो 2018 में इन्हें ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर सडनली हो गया। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि पता नहीं लाइफ में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जीवन में, और वो चीज़ हो जाती है। और इन्होंने फिर भी बोला कि चूंकि मेरे दर्शक और मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का मेरे साथ प्यार है, तो मैं इस बीमारी से उबर जाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। और सबसे बड़ी दुखद घटना भी आई जब 25 अप्रैल को इनकी माता जी का देहांत हुआ, और ये उसमें कोरोना वायरस के चलते नहीं जा पाए। जैसे आपको पता है कुछ गाइडलाइंस हमारे देश में लागू हैं, और आज इनके ब्रदर इनके डेथ में जब इनको सुपुर्द खाक किया गया तब नहीं जा पाए। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट था। और अभी दोस्तों सबसे बड़ा ये था कि मुझे इनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म इंग्लिश मीडियम, जो अभी कोरोना वायरस के चलते पिक्चर हॉल्स पर रिलीज ना होके, सिनेमा थिएटर्स में रिलीज ना होके, डिज्नी वर्ल्ड पर रिलीज, डिज्नी चैनल पर रिलीज हुई है, और हम सब लोगों को इंतजार था। और मेरे को ये था कि इनकी यहाँ से इनकी रिकवरी शुरू हो गई, क्योंकि मैं इनको पर्सनली भी इंटरनेट पे भी वॉच करता था। मेरे बड़े पसंदीदा एक्टर रहे हैं और मुझे बहुत बढ़िया इंसान ये लगते थे, क्योंकि जिसको आप ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, आप उसको देखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे तो इरफान खान हमेशा हर चीज़ में परिपूर्ण नजर आए। लेकिन आज ये बहुत एक दुख भरी घटना हुई, और जिसको अभी तक मुझे विश्वास भी नहीं हो पा रहा, और मैं कुछ ज़्यादा बात करने की मूड में भी नहीं बना पा रहा हूँ अपना बात करने के लिए। और मुझे लगता भी यही था कि आज क्रिकेट का कोई चैनल से पहले हम अपने इस इतने अच्छे एक्टर को और एक अच्छे इंसान को श्रद्धांजलि दें, जो हमारे आज सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी इसके बारे में खूब कहा। और अभी तक इनके बारे में आज अगर आप इंटरनेट और सब उठाकर देख लें, तो सुबह जब से इनकी डेथ की न्यूज़ आई है, सारे न्यूज़पेपर में, इवन आज कोरोना की न्यूज़ भी सेकेंडरी हो गई मेरे हिसाब से, एक श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों आज मैं ज़्यादा बात ना करके बस यही कह सकता हूँ ऐसे इंसान के लिए कि भगवान जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहने की हिम्मत दे। डबल दुख हुआ, और उसमें भी इरफान खान का इस तरह से चले जाना, बस इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि वैसे तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए, मौत उसी की जिसकी अफसोस जमाना करे। तो दोस्तों ये इन शब्दों के साथ आज मैं आपसे और कुछ ना कहते हुए विदा लूँगा, और यही कहूँगा कि एक बार फिर हम सबको इरफान खान की श्रद्धांजलि के लिए हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए, और दुआ करनी चाहिए कि भगवान उन्हें जहाँ भी रखे ठीक रखे। रेस्ट इन पीस दोस्तों, नमस्कार।